क्या क्रूड ऑयल फिर से $100 टच करेगा? सर जी, ये न्यूज़ कल फ्लैश हुई थी। सर $100 वापस जाएगा, क्या होगा? इस बारे में न्यूज़ आई थी सर। सर क्या वास्तव में $100 जाएगा? सर $100 तो बहुत दूर है सर, $100 तो बहुत दूर है। अभी तो सर जी हमारे ये ना 74-75 चल रहा है। तो सर हमको डर लग रहा है कि सर $100 तो नहीं चला जाएगा। ऐसे काफ़ी सारे रूमर्स मार्केट में फैल रहे हैं। अब ये रूमर्स हैं या इसमें कोई सच्चाई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो वेलकम यू ऑल, दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर चैनल। यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात की जाती है, नो रूमर्स, नो नथिंग, ओनली लॉजिकल एनालिसिस। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे क्रूड ऑयल के क्या लेवल्स रहने वाले हैं, इंट्राडे लेवल्स, क्लोजिंग कैसे रहने वाली है, पोजिशनल ट्रेड कैसे रहने वाला, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगा, उसके लेवल्स दिए जाएँगे, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस, न्यूज़ कौन-कौन सी आई है, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। सिर्फ न्यूज़ देखी नहीं जाएगी, उसका प्रॉपर एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन किया जाएगा और उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा क्रूड ऑयल की प्राइस पे, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों। रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कंप्लीट कॉम्बो पैकेज होगा और गाइस ये प्रॉमिस है कि इस तरह का वीडियो शायद मुझे लगता है कि हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ, इस तरह का वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा, आप जाके देखिए। मुझे लगता है कि पूरे यूट्यूब चैनल पे आप खंगाल दीजिए, सब कैंडल स्टिक में लगे पड़े हुए हैं। धीरे-धीरे अब वो भी चेंज हो रहे हैं, मेरा वीडियो देख के। ठीक है ना? तो गाइस बड़ा यूनिक वीडियो होगा ये और मुझे डेफ़िनेटली आप शुरू से लेके आखिर तक वीडियो को देखेंगे तो मुझे लगता है कि वीडियो के अंत में आप सीरियसली आपको कुछ अच्छा फ़ील होगा कि भाई हाँ, आज कुछ गुड कंटेंट देखा है। तो वेट किस चीज़ का दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम न्यूज़ की। देखिए अभी जो रशिया-यूक्रेन वॉर चल रहा है ना, यहाँ पे न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपको पता ही है न कल ही नेचुरल गैस 10% ऊपर चला गया था, राइट? तो इसीलिए कुछ भी हो सकता है, क्रूड ऑयल भी जा सकता है 10% ऊपर। अब देखिए जो न्यूज़ आई, मैं सबसे बड़ा आपकी न्यूज़ बताता हूँ कि भैया ये लीबिया इनवाइट्स ऑल मेजर्स टू प्रोड्यूस मोर ऑयल एंड गैस। देखिए, मैंने आपको एक बात बोली थी मेरे पुरानी वीडियोज़ में, ठीक है ना? देखिए, सब चीज़ें मैं एडवांस में बोल देता हूँ, उसके बाद आर्टिकल उसके बाद आते हैं। ऐसा लगता है कि पहले मेरे से पूछा जाता है, ये आर्टिकल लिखने वाले, उसके बाद ये आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है ना? तो मैंने आपको क्या बोला था कि बहुत सारी कंट्रीज़ कूद पड़ रही है, क्योंकि इसलिए मार्केट है ही नहीं, डिमांड बढ़ी नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, मार्केट लोग कूद पड़े। कूद क्यों रहे हैं? क्योंकि देखो, लोगों जो ये सैंक्शंस लगे हुए हैं, यूएस ने सैंक्शन लगाए हैं रशिया पे, ओपेक को मजबूरन प्रोडक्शन कट नहीं करने दिया गया इसके चक्कर में और अब सबको पता है कि जो एनर्जी में नंबर 1 होगा वही होगा। तो सारी कंट्रीज़ और अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि आने वाले टाइम में सऊदी भी बगावत कर सकता है। ऑलरेडी उसने बगावत के संदेश दे दिए और धीरे-धीरे सऊदी चाइना की तरफ झुकता जा रहा है, ठीक है ना? वहाँ पे चाइना के साथ वो युआन में भी डील करने को शायद आगे आने वाले दिनों में राज़ी हो जाए। तो अब अमेरिका को भी चाहिए कि हाँ भाई किसी उसकी जो प्रभुत्व है वो किसी और कंट्रीज़ पे लगाएँ। तो छोटी-छोटी कंट्रीज़ का एक समूह बना रहा है, उनको एनकरेज कर रहा है, उन पे अपना वो जता रहा है ताकि वो प्रोड्यूस करें ऑयल। तो देखिए अब यहाँ पे जो कंट्री का नाम आया वो लीबिया। तो लीबिया इनवाइट्स ऑल मेजर टू प्रोड्यूस मोर ऑयल एंड गैस। तो देखिए जब मार्केट में ज़्यादा प्लेयर आ जाते हैं तो क्या होता है आपको पता ही है। मार्केट में ज़्यादा प्लेयर आते हैं तो क्या होता है? सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। आप किसी मार्केट में जा रहे हैं या आपने कहीं अपार्टमेंट खरीद रखा है, घर खरीद रखा है और उसके आगे सिर्फ़ आपको एक ही किराना स्टोर है, ठीक है ना? तो वो किराना स्टोर ज़ाहिर-सी बात है आपको महँगी प्राइस पे देगा। लेकिन मैं वही कहूँ कि वहाँ और प्लेयर आ जाते हैं, वहाँ 3-4 दुकानें और खुल जाती हैं। तो अब उन 3-4 दुकानों में कॉम्पिटिशन होगा। एक तो सप्लाई भी बढ़ेगी, ऊपर से प्राइस में कॉम्पिटिशन होगा तो प्राइस भी रिड्यूस होगी। तो जो उपभोक्ता है उसको फ़ायदा होगा कंज़्यूमर को। तो वही चीज़ है, जब मार्केट में ज़्यादा प्लेयर आ जाते हैं दोस्तों, तो धीरे-धीरे सप्लाई बढ़ने लगती है और डिमांड कम होने लगती है और प्राइस भी नीचे आती है। तो ऑब्वियसली अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैं इसको पूरा हिंदी में अनुवाद भी करूँगा, पहले इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। द लास्ट वीक Libya's GNU announced that a lifting of a force measures on oil and gas exploration activities. Total Energies and Eni have expressed interest in resuming operation in the countries. Libya crude production has been relatively steady in recent months at 1.2 million BPD. Given in this ये मैंने पूरा पढ़ लिया, देखो सच न्यूज़ केम फ्रॉम। तो कुल मिला के यहाँ पे दोस्तों संदेश ये देना चाहता हूँ कि मैं पहले भी बोला हूँ, आपको हर वीडियो में मैं नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, अभी जो माहौल है ना ज्योग्राफिकल वो यही है कि हर छोटी से छोटी कंट्रीज़। अभी आपने कभी लीबिया का नाम भी नहीं सुना होगा, जो ऑयल लीबिया का नाम सुना हो तो ठीक है, लेकिन ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए कुछ करेगा ऐसा शायद हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। गुआना, वेनेजुला जिसके इतने सैंक्शंस लगे हुए जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, वो भी धीरे-धीरे मार्केट में आ रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज़ आ रही है, नाइजीरिया में इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे उनकी जो क्या खेती करने के लिए इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब इतना सारा वहाँ का ऑयल मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में। तो इसीलिए दोस्तों इस न्यूज़ से तो ये इस पे मोहर लग चुकी है दोस्तों कि अब बहुत सारी छोटी-छोटी कंट्रीज़ भी कूद पड़ रही है। जब कूद पड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में प्राइस कॉम्पिटिशन होता है, तोल-मोल भाव होता है और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? हमको। मतलब
क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो नीचे जाएगी इन फ्यूचर एज़ वेल, अभी भी नीचे है और फ्यूचर में भी नीचे है। तो ओवरऑल इट्स अ बेयरिश मोमेंट, ठीक है ना? इट्स अ बेयरिश मोमेंट, अभी के लिए बेयरिश मोमेंट है। अब मैं चल जाता हूँ चार्ट पे। तो देखिए चार्ट पे मैंने क्या बोला था? चार्ट पे मैंने आज व्हाट्सएप ग्रुप पे बोला था आपको कि देखिए ना 6156 है, ठीक है ना? मैंने ये बोला क्योंकि देखो इसमें यहाँ पे जो लेवल्स दिख रहे हैं वो देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में बेयरिश है, मैं अभी भी बेयरिश हूँ, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे इंट्राडे में ऊपर के लेवल्स बन रहे हैं, ठीक है ना? और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि हाँ, ऊपर होगा, क्यों होगा? क्योंकि देखो करेक्शन हो रहा है, तो करेक्शन मुझे पता है कि कितना करेक्शन होता है, कब होता है, क्योंकि देखो मुझे एक्सपीरियंस है एंड आई एम अ प्रो लेवल, राइट? तो मुझे पता है कि कितना करेक्शन होता है और कब वो करेक्शन ओवर होता है, मतलब बहुत सारी कैलकुलेशंस हमको पता रहती है, राइट? तो यहाँ पे देखिए ये करेक्शंस होगा तो इंट्राडे में मैंने बोला था कि 6160 क्रॉस करता है तो यू कैन गेट ईज़िली 6220 और 6230, राइट? लेकिन यहाँ पे हमने स्ट्रिक्ट एसएल रखा। देखिए काफ़ी लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं, सर एसएल नहीं रखा, एसएल नहीं रखा। कुछ लोग तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, "यार एसएल बता दे, एसएल बता दे, एसएल बता दे।" मतलब हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। तो देखो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मैं एसएल नहीं रखता, लेकिन इस चीज़ को लोग कैसे लेते हैं कि यार ये तो बिना एसएल के काम करता है। तो देखिए बात मैंने आपको हमेशा से बोली है। मैंने क्या बोला? देखिए, इस चीज़ को मैं ऐसे समझाता हूँ गाइस, समझने की कोशिश करिए कि आजकल क्या होता है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आजकल लोगों को थोड़ा-सा पेट दर्द होता है तो डायटीशियन के पास चले जाते हैं। डायटीशियन से पूछते हैं, "अरे खाने में कुछ बता दीजिए क्या खाना है?" मेरे हड्डियों में दर्द हो रहा है सर क्या खाना है? ये डायटीशियन के पास चले जाते हैं। जबकि अगर आप उनसे पूछो ना कि आप खुद क्या करते हो? कि आप दौड़ लगाते हो 2 किलोमीटर रोज़? हैं? क्या आपने फ़ास्ट फूड खाना बंद कर दिया है? क्या आपने जलेबी वग़ैरह ये खाना बंद कर दी है? हैं? क्या आपने ढेर सारा पानी पीना बंद कर दिया है? हैं? क्या आपने योगा करना स्टार्ट कर दिया? नहीं, खुद कुछ नहीं करेंगे, सीधा डायटीशियन के पास जाएँगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो कहने का मतलब जो चीज़ें हम घर के लेवल पे कर सकते हैं, उसके लिए भी हम बाहर भागते हैं। तो वही वाली चीज़ है। एसएल की जहाँ ज़रूरत होती है, वही लगाना चाहिए। लोग रोज़ एसएल के पीछे भागते हैं, रोज़ एसएल तुड़वाते हैं, रोज़ एसएल तुड़वा-तुड़वा के हालत खराब हो जाती है। देखिए, यहाँ एसएल क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ मेरा प्रेडिक्शन क्या है? मैं शॉर्ट टर्म में बेयरिश हूँ। अब देखो शॉर्ट टर्म में बेयरिश हूँ और इंट्राडे में मैं ले रहा हूँ। तो आप समझिए, अगर मैं इंट्राडे में ऊपर के लेवल्स ले रहा हूँ, तो मान लो मैं ऊपर के लेवल्स वो अगर रिवर्स हो गए, मान लो वहाँ तक गए नहीं और नीचे आ गए, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। फिर तो मतलब मैं वहाँ पे लटका रह जाऊँगा, तो इसलिए वहाँ पे एसएल रखना ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने एसएल क्या रखा? देखो एसएल यहाँ बहुत नीचे है दोस्तों, 6050 का एसएल है। जब तक 6050 नहीं आता, मुझे नहीं लगता किस तरह का एसएल है। तो यहाँ पे मैंने बोला है 6160 के ऊपर पोज़ीशन बनती है कि 6230 के लेवल्स, और 6050 के नीचे जाता है तो वापस से आपको 5900 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो ये ऑन एंड ऑल इसका इंडियन मार्केट का रहेगा। अभी हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना है। दोस्तों यहाँ पे अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया ना तो आप सोचिएगा सब मिस कर दिया आपने। कोई मतलब नहीं रहेगा लेवल लेने का, ध्यान रखिए। इसलिए पूरा वीडियो देखिए क्योंकि लास्ट वीडियो में इसमें कुछ न कुछ करने वाला हूँ, जोल वगैरह। देख लीजिएगा ढंग से, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। फिर आधा-अधूरा वीडियो देख के जाएँगे, फिर बोलेंगे आपको। यहाँ पे भी देखिए मैंने आपको यहाँ पे ही बोला था कि 74.5 के ऊपर आपको लेवल बनते हैं, ठीक है ना? 74.30 के ऊपर बोला था मैंने, ऊपर लेवल्स बनते हैं। आपके ईज़िली 75 के आस-पास के आपको लेवल्स ईज़िली मिल जाएँगे यहाँ पे। लेकिन इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ मैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा अभी क्योंकि देखो बॉटम्स पे आ चुका है, बट बेयरिश हूँ, डेफिनिटली बेयरिश हूँ अभी भी। ठीक है ना? तो नीचे के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। ऊपर के लेवल तो मैंने बता दिए, नीचे के लेवल देखिए यहाँ पे जो एसएल रहेगा वो रहेगा दोस्तों 73 का एसएल रहेगा, ठीक है ना? अगर 73 ब्रीच होता है तो डेफिनिटली अगेन यू कैन सी 71 लेवल्स एंड ऑल राइट। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। देखिए, मैं आपको हमेशा से एक चीज़ बताता रहा हूँ। देखिए गाइज़, एक्सीडेंट अभी आप नहीं बोलते हैं? आपने सुना होगा कि आपके घर में यार एक आपके पास टू व्हीलर भी है, फोर व्हीलर भी है। आपने एक किस्सा सुना होगा कि वो टू व्हीलर पे जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, राइट? टू व्हीलर का एक्सीडेंट हो गया। अब उसकी एक्सीडेंट हो गया, ऐसी हालत हो गई, आप बोलोगे अब तो टू व्हीलर पे नहीं जाना, अब तो फोर व्हीलर पे जाना, राइट? अब वो टू व्हीलर पे जो एक्सीडेंट हुआ वो उसकी उसमें किसकी गलती थी? भले ही चलाने वाले की गलती नहीं हो, लेकिन पीछे वाले की गलती हो, लेकिन आपका तो काम तमाम हो गया ना, आप तो पड़ गए हॉस्पिटल में, ठीक है ना? लेकिन अब उसमें क्या है? अब उसमें आपका कोई दोष है क्या बताइए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप स्कूटर चला रहे हैं, आप बहुत सारे रूल्स फ़ॉलो कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स फ़ॉलो कर रहे हैं, सब कुछ स्पीड भी आपकी मेंटेन है, लेकिन पीछे से कोई नौसिखिया आके तोड़ दे आपकी कमर, ठीक है ना? तो उसमें अब आप क्या करेंगे? उसमें तो कुछ कर नहीं सकते भाई। अब आप बोलेंगे यार मैं तो बिल्कुल सही था, मैंने तो सब कुछ सही किया, फिर भी मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो वही चीज़ यहाँ होती है दोस्तों। आपने यहाँ सब कुछ टेक्निकल चार्ट देख लिया, जो कैंडल वाले हैं, लई बेचारे एक्सपर्ट वालों को भी कैंडल लई बेचारे बोलता हूँ। कैंडल वाले उन्होंने कैंडल देख ली, फिर भी हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। भाई साहब इसीलिए यहाँ पे ट्रेजेडी होती रहती है। आपने देखा अभी एनजी में कल हुई थी। ऐसे हो सकता है क्रूड ऑयल में आने वाले दिनों में हो जाए। होती रहती पहले भी हम तो 4 महीने से जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि ट्रेजेडी का माहौल ही रहा है। ट्रेजेडी होती रहती है यहाँ पे। आप ट्रेजेडी को रोक नहीं सकते अभी मार्केट ऐसा ही है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? देखिए, जब आपका एक्सीडेंट होता है तो आप क्या कर सकते हैं?
जो आप स्कूटर चला रहे हो उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी कर लीजिए, राइट? उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी कर लीजिए। चलो उसके बाद भी कोई ठोक के चला गया तो इंश्योरेंस प्लान बना लीजिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बना लीजिए, ठीक है ना? थोड़ी बहुत सावधानी रखिए, हेलमेट लगा के रखिए, ठीक है ना? और मतलब इस तरह की चीज़ें फ़ॉलो करिए और स्पीड बहुत ज़्यादा कम रखिए जब भी आप ऐसे महा उसी रास्ते से निकलिए जहाँ पे भीड़ कम हो, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं, ठीक है ना? स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं कि भई हम ये होना है। दुर्घटना आप रोक नहीं सकते हैं क्योंकि देखो दुर्घटना मुझे बताओ 10% नीचे जाने वाला है जी। मुझे बताओ दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो बिना न्यूज़ के ये सोच सकता है कि 10% नीचे चला जाएगा, न्यूज़ किसको पता होगा, राइट? चला गया लेकिन उसके बाद स्ट्रैटेजी आपने क्या अपनाई? हमने क्या अपनाई? हमने 580 पे वहाँ पे डाउन पोज़ीशन बनाई, 580 पे एनजी पे और फिर हमने उस तरह को उसको इतना हेज किया ना, तो हमारा सहारा निकल गया। अब तो हम तो और फ़ायदे में हैं, ठीक है ना? तो ये वाली चीज़ होती है दोस्तों। तो स्ट्रैटेजी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब स्ट्रैटेजी कैसे अपनाते हैं? देखो बहुत सारी स्ट्रैटेजी है हमारे पास, हेजिंग है, एसआईपी ये आपके कन्विक्शन पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। अभी मान लो जैसे एनजी में बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ, जब एनजी 580 चला गया था, 480 से 580 चला गया था, 100 पॉइंट ऊपर चला गया, बहुत बड़े पॉइंट होते हैं 100 पॉइंट राइट? मतलब कितना 25% ऊपर चला गया। तब भी हमारा कन्विक्शन था बेयरिश, तो फिर हमने उस हिसाब से किया जब बेयरिश है तो हम हेजिंग करेंगे। आप समझ गए? एवरेज भी कर सकते हैं, एवरेज कर के हमने बुकिंग की। अब जब हमको पता चला कि भई यहाँ पे स्विंग ज़्यादा हो रहा है, तो हमने वहाँ बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब स्ट्रैटेजी का भंडार है हमारे दोस्त। आप अगर हम हमारे पास से जुड़ते हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो देखिए ये दोस्तों अब मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ यहाँ पे, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या अपने खुद की रिसर्च करें। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स। तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करें, आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम ज़िम्मेदार नहीं है। जाते-जाते दोस्तों एक चीज़ बोल देता हूँ, कि जो सेबी की गाइडलाइन है हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी किसी भी मैनिपुलेटेड न्यूज़ को कभी भी किसी भी मैनिपुलेटेड न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड ना करें दोस्तों। जाने-अनजाने में आप कोई जो न्यूज़ मैनिपुलेटेड मतलब फ्रॉड, फेक न्यूज़ जो व्हाट्सएप पे आती रहती है, टेलीग्राम पे आती रहती है, जिसके कोई हाथ-पाँव नहीं होते हैं, जो कोई ऐसा लिखता है ना कि आई गॉट अ कॉन्फिडेंशियल न्यूज़, आई गॉट अ दिस न्यूज़, आई गॉट अ दिस न्यूज़, उन लोगों को बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करिए गाइस, ठीक है ना? कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ तो पहले इस तरीके से बोलना ही एक इल्लीगल है और दूसरी बात गाइस इस तरह का कुछ भी ना करिए, पहले जाँचे-परखें कि वो न्यूज़ सही है या नहीं है। अगर न्यूज़ सही है तभी उसको लें और आगे फॉरवर्ड तभी करें जब वो ऑथेंटिक न्यूज़ है। लेकिन गाइज़ होता क्या है ना, हमारे पास कोई न्यूज़ आती है, हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे सेलेक्ट किए, फॉरवर्ड कर देते हैं फटाफट बिना जाने और आप जानते भी नहीं हैं कि आपके उस एक्शन से पता नहीं कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। सीरियसली मैं अगर आप बोल रहे हैं ज़्यादा बोल दिया है, तो नहीं, घर बर्बाद हो जाते हैं भाई मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? जो येस बैंक के आए थे ना, येस बैंक के न जाने क्या-क्या आए थे, उसमें लोगों ने न जाने क्या-क्या बोले थे, येस बैंक वहाँ जाने वाला है और सीरियसली यकीन मानिएगा 150 लोग पे फँसे हुए लोग अभी 10-25 रुपए का आप देखिए, घर बर्बाद हो गए लोगों के। इसीलिए कभी भी जो न्यूज़ ऑथेंटिक हो उसी को फैलाएँ, ऑथेंटिक न्यूज़ को 5 बार चेक करिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स में वो मिल जाएगी, अगर वो ऑथेंटिक होगी तो। लेकिन अगर टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे कोई न्यूज़ है, अगर वो किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पे है, बाकी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं है, तो उसके फ्रॉड और फ्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्लीज़ ऐसी न्यूज़ को आगे सर्कुलेट ना करें। With this niceful thought and noble thought, this is Ajay and signing off.